और बिहार में शीतकालीन सत्र को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इसी सत्र में अति पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सदन में पेश करने का आग्रह किया है, जिस पर जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने पूछा, बीजेपी आज पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करके क्या मैसेज देना चाह रही है? देश के लोग और बाहर के लोग और साथ ही बिहार के लोग समझ रहे हैं कि आप आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी हैं। और वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को नसीहत दी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सदन में हर सवाल का जवाब मिलेगा, बस बीजेपी कपड़ा फाड़ने और वेल में हंगामा करने वाला आचरण ना करे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा पेट में दर्द काहे हो रहा है? वो जातीय जनगणना के खिलाफ क्यों है? यह बड़ा प्रश्न है। हम लोगों ने स्पीकर साहब के सामने जो बैठक हुई उसमें ये कहा है कि हर प्रश्न का जवाब देने के लिए बिहार सरकार तत्पर है, तैयार है। और जो 1 घंटे का प्रश्न उत्तर कालीन होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तमाम एमएलएस के लिए भी, पक्ष और विपक्ष के तमाम एमएलए, सरकार का जवाब आता है, जवाब से आप असंतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, उस पर पूरा क्वेश्चन पूछ करके सरकार को घेरते हैं। उसके लिए तो हम लोग तैयार हैं कि बिल्कुल एक सही दिशा में बहस चले। तो बिहार सरकार तो पूरे तौर पर, सारे घटक दल पूरे तौर पर तैयार है। हम लोग के भी क्वेश्चंस होते हैं सरकार से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब भी मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अति पिछड़ों और गरीबों के हमेशा ही उसके बारे में अहित करने का काम किए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, बिहार में जातीय जनगणना का अगर किसी ने विरोध करवाया और विरोध करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता। तो इस बार का जो सत्र है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, महागठबंधन की सरकार, पिछड़ों की सरकार, अति पिछड़ों की सरकार, और हमें उम्मीद है कि सकारात्मक चर्चा होगी और पिछड़ों, दलितों और अति पिछड़ों के लिए जो जनगणना हुआ है उसके लिए निश्चित रूप से उसको भागीदारी मिलेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि उन्होंने आरक्षण का विरोध क्यों किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जा कर के ये क्यों कोशिश की थी कि जो नीतीश कुमार जी जो आरक्षण दे रहे थे नगर निकाय इलेक्शन में, उसको रद्द किया जाए। आपने कई बार स्टे लगाने की कोशिश की। ये नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने आयोग से रिपोर्ट तैयार कराया और नगर निकाय में आरक्षण को लागू किया। ये किस गलतफहमी में जी रहे हैं? आपको फिक्र लगी हुई है? आज आप अति पिछड़ा और पिछड़ा की बात करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं?